दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे कि भाई फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज। तो आपने अपने कॉलेज टाइम पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इंटर्न के टाइम पे, पोस्टिंग के टाइम पे, इंटर्नशिप के टाइम पे आपने बहुत सारी टाइप की एक्सरसाइज सीखी होंगी, करी होंगी, पढ़ी भी होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक्टिव एक्सरसाइज, पैसिव एक्सरसाइज, ओपन काइनेमेटिक, क्लोज काइनेमेटिक, रेजिस्टेड एक्सरसाइज, इसेंट्रिक एक्सरसाइज, कंसेंट्रिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक। कौन से टाइप की एक्सरसाइज पेशेंट को करानी है, कितना कराना है, कैसे कराना है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो चीज़ हम आज शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है, पता नहीं होता है कब कौन सी एक्सरसाइज करानी है। वहाँ से किसी ऑर्थोपेडिशियन ने लिखा है कोई एक्सरसाइज नहीं करानी, खाली मशीन लगा के पेशेंट को भेज देना, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप डे 1 से पेशेंट को एक्सरसाइज कराना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज कराना मस्ट होता है। ठीक है। बहुत सारे यानी जो लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज कराने से, पहले दिन एक्सरसाइज कराएंगे तो पेन बढ़ जाएगा। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्सरसाइज अगर आप कराएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा। ठीक है। स्वेलिंग कम होगी और पेशेंट का पेन कम हो जाएगा। बट ये एक्सरसाइज आपको पता होना चाहिए कौन सी करानी है। ठीक है। तो ये इतनी सारी एक्सरसाइज है हमारे पास, OKC, CKC, AROM, PROM, इसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, इनमें से कौन सी करानी है हम आज थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले तो हम आ जाते हैं कि भाई इसेंट्रिक क्या होती है, कंसेंट्रिक क्या होती है। ठीक है। तो उससे भी पहले चलो बेसिक पे आ जाते हैं, AROM और PROM। ठीक है। तो एक्टिव ROM सबको पता है, ये तो मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है। मतलब जो एक्टिव एक्सरसाइजेस, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन जो पेशेंट खुद से कर पाता है वो AROM होता है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। PROM दैट इज पैसिव रेंज ऑफ मोशन, जो हम पेशेंट को कराते हैं जो पेशेंट खुद से नहीं कर पाते हैं। ठीक है। या पेशेंट की वीकनेस है उस वजह से पेशेंट नहीं कर पा रहे हैं, या पेशेंट कोमेटोज है इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, या पेशेंट के इंजरी पार्ट है, पेनफुल आर्क है। ठीक है। पेनफुल आर्क क्या होता है कि जब पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन, किसी भी रेंज ऑफ मोशन में करने में पेन होता है। ठीक है। उस रेंज को कंप्लीट करने में, और उस रेंज के अंदर जो पेन होता है दैट इज पेनफुल आर्क। ठीक है। उसको डिग्रीज में हम नापते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को 0 to 90 डिग्री आराम से पेशेंट हाथ उठा पा रहा है, इससे ऊपर में पेशेंट को पेन हो रहा है, फॉर एग्जांपल 90 से लेके 110 के बीच में पेशेंट को पेन हो रहा है, तो उसके बाद फिर से पेन फ्री हो रहा है, तो जो पेनफुल आर्क होगा 90 to 110 होगा। ठीक है। तो इसके जो पेनफुल आर्क होता है, इसमें हम पेशेंट को एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज करा देते हैं, या पेशेंट उठा ही नहीं पा रहा है तो हम थोड़ा पैसिवली असिस्टेड कर देते हैं, असिस्ट कर देते हैं उसको। ठीक है। ओपन काइनेमेटिक एंड क्लोज काइनेमेटिक एक्सरसाइज पे आए तो जिसमें ओपन काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज क्या होती है, जिसमें आपकी जो डिस्टल एक्सट्रीमिटी है, अपर एक्सट्रीमिटी में जो हैंड होता है वो डिस्टल एक्सट्रीमिटी होता है, और लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर जो फुट होता है दैट इज द फुट पार्ट, दैट इज द डिस्टल एक्सट्रीमिटी। तो अगर आपका OKC के अंदर क्या है, अगर आपका डिस्टल एक्सट्रीमिटी अगर हमारा फ्री है, ठीक है, कहीं पे फिक्स नहीं है, और उससे आप पेशेंट को एक्सरसाइज करा रहे हो किसी भी तरह की, तो दैट इज दी ओपन काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने डंबल ले रखा है, डंबल से अगर मैं बाइसेप्स कर्ल्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज ओपन काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज। ठीक है। और क्लोज काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज क्या होती है, जिसमें मेरा जो डिस्टल एक्सट्रीमिटी है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है। तो जब डिस्टल एक्सट्रीमिटी फिक्स हो जाएगा, जैसे मैंने वॉल पे फिक्स कर लिया है या मैंने इस पे फिक्स कर लिया है, ठीक है, अब मैं कोई एक्सरसाइज करूंगा तो दिस एक्सरसाइज इज नोन एज क्लोज काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइजेस। ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जॉइंट पे क्या कितना लोड आता है, कैसे आता है, क्यों कौन सी आपको पहले चुननी है, कौन सी आपको नहीं चुननी है। ठीक है। तो अभी हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, बस मैं स्मॉल में पहले डिस्कस बता देता हूँ। इसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक आपको पता है जिसके अंदर आइसो का मतलब होता है सेम, मैट्रिक मींस लेंथ, जिसके अंदर आपकी मसल की लेंथ चेंज नहीं होती है, दैट इज दी आइसोमेट्रिक या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ठीक है। जो आप इनको हम स्टैटिक एक्सरसाइज भी कहते हैं ना, जो आप सर्वाइकल में ये एक्सरसाइज ये ठीक है स्टैटिक एक्सरसाइज कराते हो, ये आइसोमेट्रिक होती है, इसके अंदर लेंथ चेंज नहीं होती है। ठीक है। पेशेंट एक सेम लेंथ पे पेशेंट की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है। दैट इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। सेकंड इज आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसो मीन सेम, फिर से वही टोनिक मीन्स टोन, जब सेम टोन चेंज नहीं होती है, लेंथ चेंज होती है, दैट इज आइसोटोनिक एक्सरसाइज। तो जैसे मैंने ये बाइसेप्स कर्ल्स कर रहा हूँ, इसके अंदर मेरी टोन सेम है, ठीक है, और बट मेरी जो क्या कहते हैं मसल की लेंथ है वो चेंज हो रही है, दैट इज आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक, ये हम विदाउट ये आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज हम विदाउट मशीन्स नहीं कर सकते, ये
बायो फीडबैक मशीन्स होती हैं, उसकी हेल्प से आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कराते हैं। आइसो मीन सेम, काइनेटिक मीन्स वेलोसिटी। जब आप किसी कोई एक्सरसाइज में वेलोसिटी सेम रहती है, दैट इज आइसोकाइनेटिक, ठीक है। तो ये हम विदाउट एनी बायो फीडबैक मशीन ये वाली एक्सरसाइज नहीं करा सकते, ठीक है। इसके लिए आपको, ठीक है। इसके अलावा ये सारी एक्सरसाइज तो मैंने अब मैं बताऊंगा कि इनमें से कौन से एक्सरसाइज आप कैसे चूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ, किसी किसी को कंफ्यूजन होती है जैसे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट में। तो एगोनिस्ट मसल क्या होती है, जो मसल का काम आप चाहते हैं करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बाइसेप्स का काम करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, फ्लेक्शन कराना चाहते हैं, तो अगर बाइसेप्स इज दी जो बाइसेप्स काम कर रही है दैट इज द एगोनिस्ट मसल। उसके अगेंस्ट में कौन सी मसल है हमारी प्राइम मूवर, जिसको हम कह सकते हैं दैट इज द ट्राइसेप्स, ठीक है। तो ट्राइसेप्स इज द एंटागोनिस्ट मसल। और जो मसल का हम काम करवा रहे हैं उसकी जो हेल्प करा रही है मसल दैट इज द सिनर्जिस्ट मसल, ठीक है। तो जैसे बाइसेप्स है, बाइसेप्स फ्लेक्शन कराती है सुपिनेशन के साथ ऑफ द एल्बो, इसके जो सिनर्जिस्ट मसल आएगी कोरेकोब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस, ठीक है। ये सिनर्जिस्ट मसल्स आएंगे इसके साथ साथ में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो मैंने आपको बता दिए हैं, जो मैं आगे बार बार रिपीट करूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज कैसे चूज करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसेंट्रिक कंसेंट्रिक पे आऊँ, ठीक है, इसेंट्रिक एक्सरसाइज, कंसेंट्रिक एक्सरसाइज, ये मैंने नहीं बताया आपको। तो कंसेंट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है, आपने बुक्स में डेफिनेशन पढ़ी होगी, ठीक है। कंसेंट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है, जिसके अंदर जो मसल है उसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट हो रही होती है, तो वो कंसेंट्रिक हो जाती है। इसेंट्रिक में मसल की लेंथ अगर जिसमें मसल की लेंथ बढ़ रही होती है वो इसेंट्रिक हो जाती है। ये बुक्स की लैंग्वेज है, या आपने कहीं विकिपीडिया या क्या कहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा होगा तो ये सिंपल डेफिनेशंस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। बट तब भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ये इसेंट्रिक क्या है और कंसेंट्रिक एक्सरसाइज क्या है उस पर्टिकुलर मसल का, ठीक है। तो कुछ 2-3 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होते हैं। कंसेंट्रिक में एक तो जो जितने भी आपके जो एक्सरसाइज उस जो पर्टिकुलर मसल है, ठीक है, तो उस मसल अगेंस्ट ग्रेविटी जानी चाहिए वो मसल, ठीक है। अगेंस्ट ग्रेविटी जानी चाहिए वो मसल, पहला पॉइंट तो यही होता है, ठीक है। दूसरा होता है जैसे बुक्स में लिखा है कि भाई वो जो मसल है जो काम कर रही है वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसकी लेंथ कम, जो लेंथ है हमारी वो कम हो जाएगी उसकी, ठीक है। और ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसके अलावा आपको मसल के ओरिजिन, इंसर्शन थोड़ा सा मोटा मोटा पता होना चाहिए, ठीक है। और उसका एक्शन पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसेंट्रिक में अगर हम जाएं तो जो इसेंट्रिक मसल है वो हमेशा ग्रेविटी के साथ में जाती है, ठीक है। ये ग्रेविटी अगेंस्ट में नहीं जाती है, ग्रेविटी के साथ जाती है, ठीक है, विद द ग्रेविटी। तो जो मसल है वो विद द ग्रेविटी काम करेगी, जो लेंथ होगी वो हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट होता है कंट्रोल, ठीक है। जब भी इसेंट्रिक लोड आता है हमारा, ठीक है, तो उस टाइम पे जो इसेंट्रिक मसल है वो एक्चुअली क्या कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है उस पर्टिकुलर जो तुम एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जाने से उस जॉइंट को इंजरी से बचाने के लिए जो मसल है वो ग्रेविटी के साथ मूव कर रही होती है, ठीक है। और पूरा कंट्रोल चाह रही होती है उस जॉइंट का, ताकि वो जॉइंट किसी भी तरह से ग्रेविटी के साथ जाते हुए इंजर्ड ना हो जाए, ठीक है। तो अब एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ मैं। तो फॉर एग्जांपल अगर अगेंस्ट ग्रेविटी अगर मैंने डंबल उठाया है, दैट इज द ओपन काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये अगर मैं कर रहा हूँ तो दिस इज कंसेंट्रिक, ठीक है। इसके अंदर जो बाइसेप्स है अगेंस्ट ग्रेविटीज आ रहा है, ठीक है, मसल शॉर्ट हो रही है, ठीक है, फ्लेक्शन हो रहा है एल्बो का, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो दैट इज द कंसेंट्रिक ऑफ बाइसेप्स, ठीक है। अब क्या कहते हैं, यही अगर मैं नीचे ले जा रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई पूछे मैं इसको नीचे ले जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ठीक है, तो नीचे ले जा रहा हूँ तो मेरा एल्बो का एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है, ग्रेविटी के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। तो एल्बो का एक्सटेंशन हो रहा है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एल्बो का एक्सटेंशन हो रहा है तो इसका मतलब ट्राइसेप्स काम कर रही होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर मैं अपने इस बॉडी में से ट्राइसेप्स को हटा दूं, ठीक है, तब भी मेरा हाथ नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक अदृश्य ताकत है आज दुनिया के अंदर जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो वो हाथ अपने आप नीचे खींच ही लेगी, ठीक है। तो ट्राइसेप्स की जरूरत नहीं है इस चीज के अंदर, एक्सटेंशन के अंदर। बट ग्रेविटी से मेरा जो जॉइंट है वो अगर यहाँ पे मेरा कंट्रोल नहीं होगा तो ग्रेविटी की वजह से झटके से मेरा हाथ नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है मेरी बाइसेप्स टॉर्न हो जाए, ठीक है, टेंडन ब्रेक हो जाए, ठीक है, जॉइंट डिसलोकेट हो जाए, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाए,
ठीक है। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए इसेंट्रिक कंट्रोल आता है। तो यहाँ पे ट्राइसेप्स काम नहीं करेगी, क्योंकि ट्राइसेप्स नहीं होगी तब भी ग्रेविटी की वजह से हाथ सीधा हो ही जाएगा। यहाँ पे बाइसेप्स ही काम करेगी, बट इट इज वर्किंग इसेंट्रिकली टू कंट्रोल, ठीक है, टू कंट्रोल बाइसेप्स इसेंट्रिकली काम करेगी इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या हो रहा है, बाइसेप्स की लेंथनिंग हो रही है, ऐसे डेफिनेशन के हिसाब से लेंथनिंग हो रही है, विद द ग्रेविटी जा रही है, ठीक है, कंट्रोल हो रहा है, तो बाइसेप्स इज वर्किंग इसेंट्रिकली, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल कंसेंट्रिक एक्सरसाइज पढ़ ली है, ठीक है, शॉर्ट में एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया है। तो थोड़ा सा ओकेसी और सीकेसी के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे क्लोज काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है क्या होती है। तो जो क्लोज काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज होते हैं, इसमें जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जो भी उसके जो साइमल्टेनियस जो जॉइंट्स काम कर रहे होते हैं। एग्जांपल की क्लोज काइनेमेटिक चेन में हमारे पास हम स्क्वाट्स करते हैं तो हिप, नी और एंकल साथ में काम करता है, तो जो लोड है हमारा वो तीनों जॉइंट्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर पेशेंट की नी की सर्जरी हुई है, ठीक है, तो अगर हम उसको क्लोज काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज कराएंगे तो जो हमारा लोड है नी पे, फॉर एग्जांपल लिगामेंट की सर्जरी हुई है तो जो लिगामेंट नया लिगामेंट लगाया, रिकंस्ट्रक्शन हुई है, उस पर जो लोड है वो कम पड़ेगा, ठीक है। तो और वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा बाकी जॉइंट्स पे, ठीक है। अगर दूसरी तरफ अगर हम ओपन काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज पे जाएं तो इसके अंदर एक सिंगल जॉइंट पे ही पूरा का 100% लोड पड़ता है, ठीक है। तो अगर जो अभी तक मैंने जो बताया, इसमें अगर हम इसका निचोड़ देखें तो अगर पेशेंट पहले दिन, अगर आपके पास पेशेंट अगर साइमल्टेनियस आप एक्सरसाइज करा रहे हो तो आपको चूज करना है कि ओकेसी पहले कराएं या सीकेसी पहले कराएं। तो आप सीकेसी को फर्स्ट चूज करेंगे, क्योंकि उस जो सीकेसी में जो जॉइंट पे जो लोड पड़ेगा वो कम पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे पेशेंट में स्ट्रेंथनिंग आती जाएगी वैसे वैसे ये आप उस सीकेसी को चेंज कर दोगे ओकेसी के अंदर, ठीक है, दैट इज ओपन काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको पता लग गया, ओकेसी सीकेसी पता लग गया, कंसेंट्रिक इसेंट्रिक पता लग गया, आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक बता दिया मैंने, एक्टिव पैसिव ये तो आपको पता ही है। तो अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास पेशेंट आया है, एक सर्जरी पेशेंट आया है आपके पास, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास शोल्डर की सर्जरी का पेशेंट आया है, ह्यूमरस फ्रैक्चर का पेशेंट आया है, ठीक है, पोस्ट ऑप आया है आपके पास। तो आप कैसे एक्सरसाइज स्टार्ट कराओगे डे 1 से? तो डे 1 से हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से, ठीक है। एक एग्जांपल है भैया आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में, आइसोमेट्रिक में क्या क्या कराओगे, ठीक है। इसे आइसोमेट्रिक में स्टैटिक एबडक्टर, स्टैटिक एडक्टर, स्टैटिक लेटरल रोटेशन, स्टैटिक मीडियल रोटेशन, ठीक है। इन्हीं के 2-2 सेट, 3-3 सेट अकॉर्डिंग टू पेशेंट टॉलरेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट पेन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, इसके हिसाब से आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराओगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके हम प्रोग्रेस करेंगे इसमें, ठीक है। जैसे जैसे पेशेंट टॉलरेट करता जाएगा, आपको लग रहा है पेशेंट में अब जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज, जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई है, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ चीजें हटा रहा हूँ, जैसे इसको शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, कि जैसे आप आगे कैसे बढ़ोगे, अब एमटी चेक करोगे उसका, ठीक है। एमटी में आपको मसल टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जब फर्स्ट डे आएगा कितनी उसकी ग्रेडिंग है, 2 है, 3 है, उस हिसाब से आप एक्सरसाइज को चूज करते हैं, ठीक है। अब जब आपने आइसोमेट्रिक कराई कुछ दिन तक, फिर से आपने रिपीट में एमटी चेक की, ठीक है, उसके बाद आपको पता लग गया कि स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो आपने फिर आइसोमेट्रिक को फिर चेंज कर दिया एक्टिव आरओएम में, ठीक है, दैट इज एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। अब एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में पेशेंट का अब क्या कहते हैं, ओकेसी आएगा, सीकेसी आएगा, इसेंट्रिक आएगा, कंसेंट्रिक आएगा, ठीक है। ये तो सब एक्टिव रेंज ऑफ मोशन के अंदर ही आएगा। अब इनमें से क्या चूज करोगे आप? इनमें से हम चेंज, अब अगर हम ओकेसी और सीकेसी में जाएं, ठीक है, तो एक्टिव आरओ में हम क्लोज काइनेमेटिक चेन ज्यादा पहले प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो आप इसके अंदर पेशेंट को वॉल, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपने वॉल पुशअप लगा दी, ठीक है। अभी हम पूरा रजिस्टर्ड एक्सरसाइज पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी आइसोमेट्रिक पे एक्टिव आरओएम कराना है, तो आपने सिंपल एक वॉल पुशअप करा दिया आपने क्लोज काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज में, या आपने पेशेंट का आपने पेशेंट के जो हाथ है वो सामने से आपने पकड़ लिए और आपने क्या कहते हैं वो खुद से फिर एबडक्शन फ्लेक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, जिसमें आपने डिस्टल एक्सट्रीमिटी को फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल बता दिया मैंने, सीकेसी से स्टार्ट करेंगे। यही चीज अगर मैं लोअर एक्सट्रीमिटी में लाऊं, तो लोअर एक्सट्रीमिटी में अगर पेशेंट आया है तो
आइसोमेट्रिक करा दिया आपने, फिर आपने एमएमटी चेक की तो उसके अंदर एक्टिव आरओएम में आप सीकेसी में क्या करा सकते हो, आप सीकेसी में स्क्वाट्स करा सकते हो, लंजेस करा सकते हो, ठीक है। बॉल जो आपकी जिम बॉल है उसकी हेल्प से पेशेंट की हील स्लाइड्स करा सकते हो, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आती हैं, क्लोज काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज के अंदर में आती है, ठीक है। इसके बाद आप इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक में भी हम सबसे पहले कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को ही चुनते हैं, ठीक है। सॉरी इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को ही चुनते हैं, ठीक है। अगर आप इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक में इसेंट्रिक को पहले हम, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें कंट्रोल पहले चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी जॉइंट की मूवमेंट करानी है तो आपको पहले उस जॉइंट का कंट्रोल आना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे को रिस्ट, अगर मेरे रिस्ट बहुत पे, अगर फॉर एग्जांपल मैं टेनिस एल्बो को ले लूँ, ठीक है, पेशेंट टेनिस एल्बो के साथ में आया है आपके पास, ठीक है, बहुत पेन है बट आपको एक्टिव एक्सरसाइज करानी है, तो वी विल स्टार्ट विद इसेंट्रिक लोड, ठीक है। तो हम इसेंट्रिक के साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर मैं रिस्ट के इसेंट्रिक की बात करूँ तो रिस्ट के इसेंट्रिक कैसे होगा, ठीक है, एक्सटेंड, तो टेनिस एल्बो में जो एक्सटेंसर है उसका इसेंट्रिक कैसे होगा, तो ये अगर मैं करूंगा तो ये तो कंसेंट्रिक हो जाएगा अगेंस्ट ग्रेविटी, शॉर्ट हो गई हमारी कॉमन एक्सटेंसर, ठीक है। बट मेरे को ये एक्सरसाइज तो करनी नहीं है, मेरे को तो इसेंट्रिक करनी है। तो ये बस एक इमेजिनरी आप सोच लो कि यहाँ टेबल रखी हुई है, मैं हवा में नहीं कराऊंगा ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। तो मैं पेशेंट को पैसिवली मैंने ये जो पेशेंट का पैसिवली मैंने पेशेंट का हाथ एक्सटेंशन में डाला, ठीक है, क्योंकि मेरे को कंसेंट्रिक नहीं कराना है अभी, और पेशेंट अब डंबल के साथ इसको नीचे लाएगा, दिस इज इसेंट्रिक, ठीक है, दिस इज इसेंट्रिक एक्सरसाइज ऑफ द एक्सटेंसर्स, ठीक है। तो उसके फिर से मैंने पैसिव में लाया, फिर पेशेंट ऐसे करेगा, ठीक है, तो दिस इज इसेंट्रिक, ठीक है। तो जैसे जैसे पेशेंट कंट्रोल हो जाएगा, पेशेंट का पेन कम हो जाएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी, वैसे हम इसेंट्रिक प्लस उसके बाद धीरे धीरे करके कंसेंट्रिक भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एक्टिव आरओएम में हमने ऐड किया है सीकेसी, ठीक है, सीकेसी प्लस इसेंट्रिक ऐड कर दिया, धीरे धीरे करके फिर से आपने एमएमटी चेक की, फिर से आपने उसका असेसमेंट किया, पेन असेस किया, स्वेलिंग असेस की, इन्फ्लेमेशन असेस किया, उसके बाद फिर हम आ गए इसके अंदर, फिर अब आगे जाके इसमें सीकेसी, अब सीकेसी के बाद हमने इसको ओकेसी पे डाल दिया पेशेंट को, उस ओकेसी के साथ में आपने कंसेंट्रिक भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर विद इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस, ठीक है, क्योंकि अब हमें स्ट्रेंथनिंग भी चाहिए, ठीक है, और कंट्रोल भी चाहिए, ठीक है। जो कंसेंट्रिक एक्सरसाइज है इसके अंदर, कंसेंट्रिक के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हम कंसेंट्रिक जब आपने स्टार्ट कर दिया तो आप पीआरई आपको पता होना चाहिए। पीआरई क्या होता है आपका, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज, ठीक है, क्योंकि जब आपने एक्टिव आरओएम चालू कर दिया है और धीरे धीरे करके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो आपको फिर ओकेसी के साथ पीआरई लगाना पड़ेगा, डेट इज प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज। आपको फिर ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे पीआरई क्या होता है, कैसे हम प्रोटोकॉल लगाते हैं इसके अंदर, ऑक्सफोर्ड और मैकेंजी और क्या कहते हैं मैक्वीन, ठीक है, ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो हम आते हैं इसके अंदर में, जिसके अंदर हम पेशेंट का हम आरएम निकालते हैं, ठीक है, 1 RM एंड 10 RM निकालते हैं हम पेशेंट का, उसके हिसाब से हम पेशेंट का लोड डिसाइड करते हैं और पेशेंट की सेट डिसाइड हो जाते हैं कि एक ही पेशेंट की कितना है, इस पर्टिकुलर लोड के साथ इतने सेट करेंगे, इतने साथ इतने सेट करेंगे, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक के बाद फिर क्या कहते हैं एक्टिव आरओएम में भी स्टार्ट विद द क्लोज काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइजेस, ठीक है, क्लोज काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज प्लस इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस, ठीक है। इसके साथ जब आपने दोबारा असेस किया तो उसके बाद फिर हमने उसको ओपन काइनेमेटिक भी डाल दिया विद कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक, ठीक है। और जब आपने कंसेंट्रिक चालू कर दिया तो उसमें फिर हम पीआरई कर देंगे, दैट इज प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज। इसको हम अगले वीडियो में डिसाइड पढ़ेंगे कि ये पीआरई होती कैसी है और कैसे हम इसको करते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे पेशेंट का जो प्रोटोकॉल है वो सेट करते हैं, हम कैसे कैसे एक्सरसाइज को हम चूज करते हैं, ठीक है। कोई भी इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, जिसको मैं अगली क्लास में दोबारा से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।